ये हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो देखो ये सवाल में क्या था, टू स्टैंडर्ड टाइम, देखो यहाँ पे था स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ जॉब इज 25 आवर्स। ठीक है, यानी एक जॉब को करने के लिए, कोई काम है, एक काम को करने के लिए आपको 25 घंटे का टाइम दिया गया है। द गारंटीड रेट ऑफ वेजेज इज ₹5 पर आवर्स, और आपको गारंटी दिया गया कि 5 रुपए के रेट से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, द जॉब हैज बीन कंप्लीटेड इन 17 आवर्स, और ये 17 घंटे में इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। देखो इनको समय दिया गया था पूरी 25 घंटे का, बट इन्होंने काम कर लिया 17 घंटे में। ठीक है, आपको कह रहा है कि आप सर टोटल अर्निंग्स निकाल दीजिए और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स निकाल दीजिए अंडर हेल्से और रोवन प्लान से निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब गारंटीड है तो आप ना एक बार ना टाइम के हिसाब से वेजेज निकाल के छोड़ दो। तो टाइम के हिसाब से वेजेज क्या होगा सर, तो वेजेज इक्वल टू हो गया टाइम टेकन इनटू वेज रेट। ठीक है, वेजेज का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के हिसाब से टाइम टेकन इनटू वेज रेट। तो टाइम टेकन कितना है, 17 घंटा है, और वेज रेट कितना है, 5, तो ये हो गया 85 रुपीज 85। ठीक है, अब आपको नंबर 1 सॉल्व करना है अंडर हेल्से प्लान। तो आप लिख लोगे हेल्से प्लान से आपको सॉल्व करना है। तो हेल्से प्लान से जब भी सॉल्व करो या रोवन प्लान से जब भी सॉल्व करो तो आप एक बार ना बोनस पहले निकाल लो, और बोनस निकालने के पहले आपको ना टाइम सेव निकाल लेना चाहिए। तो चलिए सर पहले हम लोग टाइम सेव निकालते हैं। तो टाइम सेव का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम और माइनस हो गया एक्चुअल टाइम। देखो स्टैंडर्ड टाइम कितने हैं, 25 घंटे हैं, माइनस हो गया 17, ये निकल गया आपको 8 आवर्स। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करो, आप पहले बोनस निकालो। तो बोनस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू 50%, टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू 50%। ठीक है, तो टाइम सेव्ड देखो सर कितना है, टाइम सेव्ड है अभी आपने निकाला है 8 आवर्स, तो 8 आवर्स इनटू वेज रेट कितने हैं सर, वेज रेट 5 रुपया करके है, और इंटू कर दो 50%। तो ये जो आया आपको, ये आया ₹20, ये ₹20 आया। ठीक है, तो बोनस आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, वेजेज निकालना है, और वेजेज निकालने के बाद जब आप वेजेज निकाल लेंगे, वेजेज निकालने के बाद आपको अर्निंग्स निकालना है। तो वेजेज का फॉर्मूला बोलो, वेजेज का फॉर्मूला क्या हो गया, वेजेज का सेम फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इनटू वेज रेट। तो देखिए टाइम टेकन है 17 आवर्स, इंटू वेज रेट है 5, 17 इंटू 5 हो गया 85 रुपीज। अब आपको निकालना है टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स का फॉर्मूला होता है बोनस प्लस वेजेज। बोनस कितना निकला हुआ है, देखो बोनस आपको यहां पे है सर ₹20, तो 20 आ गया, प्लस वेजेज कितना निकाले हो 85, दोनों को जोड़ लो, ये हो गया ₹105। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब इसके बाद जो निकालना है ये इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है। तो ये हो गया इफेक्टिव आवरली रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बस टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कर लो। तो टोटल अर्निंग्स कितना है सर, टोटल अर्निंग्स अभी अभी हम लोग निकाले हैं 105, और टाइम टेकन 17 आवर्स। इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपको, ये आएगा 6.18 आवर्स, यानी ये हो गया ₹6.18 पर आवर्स। ठीक है, ₹6.18 पर आवर्स, ये निकला इफेक्टिव आवरली रेट। जब भी इफेक्टिव आवरली रेट पूछा ना, तो आप ऊपर में लोगे टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये आपको किस हिसाब से निकला, अंडर हेल्से प्लान। अब आपको निकालना है अंडर रोवन प्लान के हिसाब से। ठीक है, अंडर रोवन प्लान, आइए अंडर रोवन प्लान देखते हैं हम।
किसकी बात कर रहे हैं? रोवन प्लान। तो पहले तो टू लिख लेंगे और लिखेंगे आप यहाँ पे रोवन प्लान। रोवन प्लान में सबसे पहले तो आप वही काम करोगे सर, क्या कि आपको टाइम सेव निकालना है। देखो टाइम सेव ऑलरेडी निकला हुआ है और खाली बोनस का फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए। बोनस इक्वल टू हो गया टाइम सेव, देखो फॉर्मूला जरूर लिखना क्योंकि इसमें आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है, इनटू वेज रेट इनटू टाइम टेकन, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलॉट। देखो टाइम अलॉट बोले या स्टैंडर्ड टाइम बोले एक ही चीज है, ठीक है। टाइम सेव्ड, अब देखो टाइम सेव्ड आपने निकाला है कितना, 8 आवर्स इंटू वेज रेट देखो दिया हुआ है ₹5 इंटू टाइम टेकन 17 घंटा और डिवाइडेड बाय टाइम अलॉट 25, ठीक है। इसको डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो आएगा ये आएगा 27.20, तो ये आ गया 27.20। उसके बाद फिर आपको वेजेज निकालना होगा। वेजेज का तो सेम फॉर्मूला हुआ टाइम टेकन इनटू वेज रेट, और ये तो सेम आएंगे सर 17 इंटू 5 यानी ₹85। अब निकाल लो टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स हो गया बोनस प्लस वेजेज, बोनस प्लस वेजेस। तो बोनस कितना निकला? बोनस निकला 27.20 प्लस वेजेज 85। इसको ऐड कर लो सर। ऐड करने के बाद जो आया ये आया आपको 112.20, ये आया 112.20। अब आपको निकालना है इफेक्टिव आवरली रेट। तो इफेक्टिव आवरली रेट, इसका फॉर्मूला सेम है सर, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल अर्निंग्स आया 112, देखो ये टोटल अर्निंग्स है 112.20 डिवाइडेड बाय 17, तो ये डिवाइड करने से जो आए ये आपका है 6.60 पर आवर, तो यार ₹6.60 पर आवर, ठीक है। तो ये सवाल देखो सॉल्व हो गया, आपको कुछ था नहीं। आप देखो बेसिकली अगर हम इस पे बात करें कि इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। आप देखो अगर मुझे हेल्थ प्लान हो या रोमन प्लान हो, तो मेन चीज अगर देखा जाए तो आपको 3 ही इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर 3 इंफॉर्मेशन आपको मिल गया ना तो सोचो हेल्थ से रोमन आराम से बन जाएगा। आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए सर, वो क्या है? देखो चाहे हेल्थ प्लान हो, हेल्थ प्लान हो या चाहे रोवन प्लान हो, रोवन प्लान हो, चाहे इस दोनों में से कोई भी प्लान है, तो इसमें देखो आपको चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, आपको स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, आपको चाहिए एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम चाहिए, और फिर आपको चाहिए वेज रेट, ठीक है ना, वेज रेट चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम को ही हम लोग बोलते हैं टाइम अलॉट, स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम अलॉट, ठीक है। और एक्चुअल टाइम को ही हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन। तो ध्यान देना कि कभी कभी ये पूछ देंगे, कभी कभी ये रहेगा, कभी कभी ये रहेगा, तो ये रहेगा। और वेज रेट तो सर वेज रेट रहेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, वेज रेट मिसिंग कर देगा, यानी कि आपको यहाँ पे पीस रेट के हिसाब से दे देगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेज रेट में। तो वो आपको सवाल अभी हम लोग देखेंगे, वो सवाल को भी। आइए बच्चों हम लोग ये सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्चुअल वर्किंग आवर दिया है 48 घंटा, ठीक है, ये 48 घंटा है। आवरली वेज रेट है 7.5, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर यूनिट ये दिया है 3 यूनिट्स, रुपीज नहीं है। एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक यानी एक सप्ताह में 150 पीसेस बनते हैं। और आपको बोला स्ट्रेट पीस रेट निकाल दीजिए, हेल्थ से प्रीमियम से निकाल दीजिए, रोमन प्रीमियम से निकाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग ए की बात करते हैं, स्ट्रेट पीस रेट।
तो स्टेट पीस रेट में हम लोग वेजेज निकालते हैं। तो वेजेज कैसे निकलता है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट, वेज रेट, वेज रेट पर पीस। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे यूनिट लोगे ना तो यूनिट के हिसाब से लेना वेज रेट, अगर यहाँ टाइम होगा तो टाइम के हिसाब से होगा। अभी हम लोग स्टेट पीस रेट निकाल रहे हैं, यानी पीस रेट निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना किया? 150 यूनिट, 150 यूनिट इनटू पीस रेट के हिसाब से उसे कितने मिलते हैं? देखो पीस रेट है 3 रुपया करके, तो इंटू 3 कर दो तो 450 रुपीज आ गए। तो बहुत सिंपल सवाल था सर स्टेट पीस रेट निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको निकालना है हेल्से प्रीमियम के हिसाब से। आओ हेल्से प्रीमियम देखते हैं। हेल्से प्रीमियम, देखो हेल्से प्रीमियम हो या रोमन प्रीमियम हो, मैंने बोला था आपको 3 चीज चाहिए। 3 चीज क्या चाहिए था? स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल प्रोडक्शन और वेज रेट टाइम के हिसाब से। तो आइए नंबर बी करते हैं, हेल्से प्रीमियम। देखो हेल्से प्रीमियम ब्रैकेट में यहाँ पे देखो 50% सेलिंग है। सर ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं, हमेशा 50% ही लेते हैं बोनस के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, आपको चाहिए एक्चुअल टाइम और आपको चाहिए वेज रेट। ये 3 चीज अगर आपको मिल गया तो सोचो कि आपका सवाल बन गया सर। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम, पहले क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड टाइम है क्या? एक्चुअल टाइम देखो दिया हुआ है, एक्चुअल वर्किंग आवर्स 48 आवर्स, तो एक्चुअल टाइम दिया है 48 आवर्स। वेज रेट है क्या? हाँ देखो आवरली वेज रेट है, ये भी दिया हुआ है 7.5 लेकिन स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया है, तो स्टैंडर्ड टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड टाइम? तो देखो स्टैंडर्ड टाइम निकालने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखो 3 यूनिट बनाने के लिए मुझे पर आवर यानी 1 घंटे लगते हैं। 3 यूनिट बनाने के लिए मुझे 1 घंटे लगते हैं। 150 यूनिट्स जो आपने बनाया, देखो 150 यूनिट जो आपने बनाया है उसके लिए मुझे कितने टाइम लगेंगे? यूनिटरी मेथड हो गया, बहुत ही सिंपल। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 150, यानी 50 आवर्स निकल गया सर, 50 घंटा। तो आपके पास स्टैंडर्ड टाइम कितना निकल गया? तो स्टैंडर्ड टाइम आपके पास निकल गया 50 आवर्स। अब ये 3 चीज जब आपको मिल गए ना तो अब तो सवाल इजी हो गया आपके लिए, कुछ ही नहीं। अब टाइम सेव निकाल लो। टाइम सेव्ड टाइम सेव्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम है 50 माइनस एक्चुअल टाइम है 48, तो ये हो गया 2 आवर्स। उसके बाद बोनस निकाल लो। बोनस इक्वल टू क्या होता है? टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू 50%। तो देखो टाइम सेव कितने हैं सर? टाइम सेव 2 घंटे हो गए इनटू वेज रेट, वेज रेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.50 और इनटू इसका कर दो 50%। ठीक है, ये करने के बाद में आपका जो वैल्यू आया, आपका जो वैल्यू आया वो आया आपको 7.50। वैल्यू कितना आया सर? 7.50, क्योंकि देखो 2 आवर्स इंटू 7.50 इंटू 50%, ये आ गया 7.50। ठीक है, अब ये हमेशा मत सोच लेना कि 7.50 ही आएगा, ये कोइंसिडेंस है कि 2 घंटा है तो इसलिए उसका डबल करोगे फिर 50% करोगे तो वही आएगा, लेकिन वो हमेशा केस ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप हमेशा कैलकुलेशन करके करना। ठीक है, उसके बाद में अब हमें क्या निकालना है सर? अब निकालना है मुझे वेजेज। आइए वेजेज निकालते हैं। वेजेज निकालना है तो वेजेज, वेजेज का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन इनटू वेज रेट, टाइम टेकन इनटू वेज रेट। तो टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 घंटा इनटू वेज रेट कितना है सर? तो वेज रेट हो गया 7.50, 48 इंटू 7.50,
इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा आपको 360। तो बताइए आपको अर्निंग्स निकालना है, क्वेश्चन में यही बोला कि आप अर्निंग्स निकाल दीजिए। तो अर्निंग्स का फॉर्मूला बोलिए क्या होगा। अर्निंग्स हो गया बोनस प्लस वेजेज। तो बोनस हो गया 7.50 प्लस वेजेज हो गया 360, ये निकल गया 367.50। ठीक है, सिर्फ आपको अर्निंग्स ही निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे इफेक्टिव रेट नहीं बोला था तो नहीं निकालना है। चलिए उसके बाद में अब हम लोग किसकी कर लेते हैं सर, रोवन के हिसाब से। आइए रोवन को देखते हैं। नंबर सी रोमन प्रीमियम। रोमन प्रीमियम से निकालना है तो सबसे पहले तो आपका टाइम सेव निकला हुआ है तो डायरेक्ट आप बोनस निकाल लो। बोनस का फॉर्मूला बोलो क्या होगा। तो टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट इनटू टाइम टेकन इन डिवाइडेड बाय टाइम अलॉट। तो टाइम सेव आपको 2 घंटा है इंटू वेज रेट 7.50 इंटू टाइम टेकन 48 घंटा बाय टाइम अलॉट जो है आपने निकाला था 50 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, करने के बाद जो आपको आएगा ये 14.40 आएगा, यानी 14.40। देखिए अब मुझे क्या निकालना है, वेजेज निकालना है। तो वेजेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम टेकन इनटू वेज रेट होगा। और देखो दोनों का तो सेम ही आएगा। टाइम टेकन कितना है 48 इंटू वेज रेट कितना है सर 7.50, तो ये आ गया 360 सेम। उसके बाद आपको क्या निकालना है, अर्निंग्स निकालना है। अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोनस प्लस वेजेज। तो बोनस है 14.40 प्लस वेजेज निकला 360, तो दोनों को ऐड कर दो सर, तो ये हो गया 374.40। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड से मैंने किया, हेल्से के हिसाब से भी किया, रोमन के हिसाब से भी किया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमारा ना स्टैंडर्ड टाइम मिसिंग था। एक्चुअल वर्किंग आवर्स मतलब एक्चुअल टाइम गिवन था बट स्टैंडर्ड टाइम मिसिंग था, तो मुझे स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ा। कभी कभी क्वेश्चन में पीस रेट गिवन रहेगा बट टाइम रेट मिसिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आवरली वेज रेट दिया हुआ था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आवरली वेज रेट ना रहे तो फिर आपको ना यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यही है बात।